टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। फाइनली नथिंग CMF फोन 2 Pro हमारे पास आ गया है और बड़ा सा बॉक्स हमारे पास आया है। ये रिव्यूवर्स बॉक्स है और काफ़ी सारी चीज़ें बॉक्स में इसके बारे में बताने वाला हूँ। आगे बढ़ो उससे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है, लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए और कमेंट ज़रूर करना इस फ़ोन के बारे में आपकी राय ज़रूर बताना, क्योंकि हम लोग इसका रिव्यू भी करने वाले हैं, कंपैरिजन्स करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। फटाफट से देखेंगे, बॉक्स को यहाँ से ओपन करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर बर्ड्स 2 प्लस जो उन्होंने साथ में लॉन्च किया है और बर्ड्स 2, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं। देखेंगे बॉक्स पे इनके छोटे छोटे से आपको देखने को मिलते हैं। इनको रखते हैं साइड में और उसके बाद हमारा ये है CMF फोन 2 Pro का रिटेल बॉक्स। देखेंगे कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाला है। ये देखिए ये सीधा है, ऐसे कुछ मिलने वाला है। इसको भी रखते हैं साइड में। उसके अलावा आपको दिखाते हैं और क्या क्या आपको बॉक्स में आ जाता है, मतलब हमारे पास जो आया है वो क्या क्या आया है। तो नीचे देखेंगे आपको एक लैंडयार्ड मिल रहा है, वही सेम जो हमें CMF फोन 1 में साइड में अटैच करने को मिल रहा था वो आपको वैसे मिल रहा है। वॉलेट एंड स्टैंड वैसे ही आपको पीछे मैग्नेटिकली अटैच हो जाता है, लेकिन वो जो इंटरचेंजेबल कवर है ना, सॉरी यूनिवर्सल जो कवर है ये वाला, ये वॉलेट उसी के पीछे लगता है, फ़ोन के पीछे नहीं लग रहा है। ठीक है, ये आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ। बाकी इंटरचेंजेबल लेंसेज भी यहाँ पर दिए गए हैं। ये फ़ोन के पीछे आपको पहले ये केस लगाना पड़ेगा और उसके ऊपर ये लेंसेज लगते हैं, तो थोड़ा बहुत मैग्नीफाइंग और इन चीज़ों में हेल्प करता है। बाकी कुछ खास वैसा है नहीं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हमें रिव्यूअर्स बॉक्स में आई है। सीधे आते हैं हमारे फ़ोन की तरफ। अब यहाँ पर फटाफट से अनबॉक्स करते हैं। देखेंगे पैकेजिंग अच्छी है, मतलब इस बार वो फाड़ने फुड़ने वाला काम नहीं किया गया। सिंपल बॉक्स ऊपर की तरफ से ओपन हो जाता है और ये देखेंगे बॉक्स के अंदर आपको एक छोटा सा और बॉक्स मिल रहा है और इस बार आपको थैंकफुली उन्होंने जो है वो एक TPU केस दिया है, जो मुझे लगा कि देना चाहिए था और उसमें उन्होंने इस बार ये काम किया है। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी हुई है। ये हमारा फ़ोन ऑरेंज कलर वाला, इसको साइड में रखते हैं और थैंकफुली आपको बॉक्स में एक चार्जर मिलता है। ये है इसका चार्जर। सैडली ये 33 वॉट का ही है। फ़ोन भी 33 वॉट ही सपोर्ट करता है। आज के ज़माने में 80, 90 इतना कुछ मिल रहा है, बट CMF वालों में सेम चार्जर दिया है, मतलब सेम कैपेसिटी दी है 33 वॉट की जो CMF फोन 1 में था। तो यहाँ पर कोई अपग्रेड नहीं है। Type-C to Type-C केबल आपको मिल रहा है और साथ में ये क्या है भाई, इसमें कुछ है नहीं है, हाँ आपको अलग से पिन दिया है सिम इजेक्टर वाली। ठीक है, फ़ोन की तरफ बढ़ते हैं। अब डिज़ाइन और बिल्ड की बात कर ले भाई। देखिए इसमें 4 कलर्स है, तो हमारे पास भी चारों वेरिएंट है। एक आप देखेंगे ये वाला ऑरेंज कलर है, फिर उसके बाद ब्लैक है और साथ में लाइट ग्रीन और वाइट कलर। वाइट वाला और ऑरेंज वाले में फ़र्क ये है कि सिर्फ वो ऑरेंज है और ये वाइट है, जो सैंडस्टोन वेरिएंट है। और अगर लाइट ग्रीन और ब्लैक की बात करें तो आप देखेंगे थोड़ा सा आपको ऐसा फ्रॉस्टेड इफेक्ट यहाँ पर मिल रहा है। ये ग्लास लाइक बैक है, लेकिन ग्लास नहीं है, पॉलीकार्बोनेट है, बस ग्लास को मिमिक किया है। ऐसा फ्रॉस्टेड जैसा आपको फील आ रहा है और मेटल जैसा फ्रेम दिया है, लेकिन ये मेटल नहीं है, ये सिर्फ फिनिश है। फ्रेम्स भी आपको यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट के मिलते हैं। तो ये कुछ इनमें आपको चीज़ें मिल रही है। और बाकी जो ऑरेंज वाला हमारे पास है ये डुअल टोन टेक्सचर के साथ आपको मिलता है। ऊपर वाला पार्ट आपको थोड़ा सा टेक्सचर्ड ग्रिप में मिलेगा, लेकिन ये पॉलीकार्बोनेट है। और नीचे का ये जो थोड़ा सा ग्लॉसी पार्ट है ये मेटालिक शीन आपको यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन इसके जो फ्रेम्स है ये आपको पॉलीकार्बोनेट में मिलते हैं। और तीनों में ही जो कैमरा रिंग है उनमें आपको एल्यूमिनियम सराउंड किया गया है। तो ये एक टच उन्होंने यहाँ पर जो है वो ऐड किया है और डेफिनेटली इस बार हमें ट्रिपल कैमरा मिल रहा है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अच्छा, इस बार भी आपको जो है वो स्क्रूज दिए गए स्टेनलेस स्टील वाले। तो यहाँ पर अब क्या कर दिया उन्होंने, पहले क्या होता था CMF फोन 1 में कि स्क्रूज ओपन करने के बाद पूरा बैक पैनल बाहर आता था और फिर आप दूसरा बैक पैनल लगाते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है। वो जो यूनिवर्सल केस हमारे पास जो आया है, हमने सिर्फ ये स्क्रूज निकाले और उसके ऊपर वो केस लगाया और फिर स्क्रूज लगा दिए। बैक पैनल पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो कुछ वैसे उन्होंने किया है इस बार, पूरा बैक पैनल अब नहीं निकलता है। तो ये हमने तीनों वेरिएंट्स में हमारे चेक किया और तीनों में कुछ वैसे ही था। बाकी 7.8 mm की थिकनेस है और 186 ग्राम्स का है, तो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है और फ़ोन बहुत ही स्लिम है। तो मुझे इसका फॉर्म फैक्टर बहुत अच्छा लगा है। ये नथिंग का उनका अभी तक का सबसे स्लिमेस्ट फ़ोन बन जाता है जो आपको इतनी बढ़िया थिकनेस पर यहाँ पर मिल रहा है। उसी के साथ आपको सिर्फ सिंगल स्पीकर मिल रहा है। अब क्या ये एक नया ट्रेंड है जो सारी ब्रांड्स फॉलो कर रही है? मुझे बहुत बुरा लगा। मतलब आईको, वीवो के फ़ोन्स में भी हाल ही में हमने सिंगल स्पीकर देखा जो उन्होंने लॉन्च किया, 20,000 की रेंज के फ़ोन। अब ये बन जाता है एक और फ़ोन जिसमें सिंगल स्पीकर है। हाउएवर वॉल्यूम आप 150% तक बूस्ट कर सकते हैं। स्पीकर क्वालिटी से मैं खुश नहीं हूँ।
आपको डुअल माइक यहाँ पर देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ हाइब्रिड स्लॉट है, तो ये चीज़ एक्स्ट्रा दी है। अगर आपको माइक्रो SD कार्ड लगाना है वो आप लगा सकते हैं। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है, ऑब्वियसली ऑप्टिकल है, और IP54 रेटिंग्स दिया है। ये मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगा कि IP54 दिया है, एटलीस्ट IP64 या 65 होना चाहिए था। जनरली इस प्राइस रेंज के फ़ोन्स में हमने IP66 सीरीज़ की रेटिंग्स देखी, इन्होंने 5 सीरीज़ वाली दिया है, तो ये भी मुझे ठीक नहीं लगा है। अच्छा, हैप्टिक्स यहाँ पर मुझे अच्छे लगे, थोड़ा सा बेटर किया है पहले से। CMF Phone 1 में मैं इतना खुश नहीं था, बट इसमें थोड़े हैप्टिक्स आपको बेटर मिल जाते हैं। डिस्प्ले की बात करेंगे, साइज को थोड़ी सी पहले से बढ़ा दिया है, 6.77 इंच की है। CMF Phone 1 में 6.67 इंच था, और यहाँ पर ये फुल HD प्लस की एक एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलती है, 120 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट और 1000 हर्ट्ज का आपको इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट भी दिया है, और प्लस आपको यहाँ पर 10 बिट वाली डिस्प्ले है, HDR 10+ का आपको सपोर्ट है, और PWM डिमिंग 2160 हर्ट्ज वो भी दिया है, यानी कि डार्क एनवायरनमेंट में भी आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमने टेस्ट किया, ये अच्छे से काम करता है। इसमें आपको पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन भी दे दिया है, और बेजल्स जो है ना वो सिमेट्रिकल मुझे इतने खास नहीं लगे, थोड़े और बेटर हो सकते थे। हाउएवर थोड़े इंप्रूव्ड है, लेकिन थोड़े और बेजल्स को बेटर किया जा सकता था। अगर आप लेफ्ट और राइट में देखेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, तो बेजल्स थोड़े विजिबल है, ये मुझे लगता है कि और बेटर किया जा सकता था। वैसे इस बार जो आपको पीक ब्राइटनेस है वो 3000 निट्स की है, CMF Phone 1 में अराउंड 2000 निट्स की थी, तो पीक ब्राइटनेस को बढ़ा दिया है। और हमने साइड बाय साइड भी कंपेयर किया, तो वैसे कुछ मेजर डिफरेंस नहीं था, लेकिन ये थोड़ा सा ब्राइट लगता है CMF Phone 1 से, आप देख सकते हैं, मतलब ब्राइटनेस में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुई है। और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी यहाँ पर हमने जितना भी किया है डिस्प्ले में वो अच्छा है, और फ्लैट डिस्प्ले तो हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पर पसंद आ जाए। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर करनी है। इसमें MediaTek Dimensity 7300 Pro यानी कि वही सेम चिपसेट दी है जो CMF Phone 1 में था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट Snapdragon 6 Gen 4 होती तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि वो नई चिपसेट है और इससे बेटर है। उसका कंपैरिजन हमने ऑलरेडी Oppo के K13 वाले वीडियो में दे दिया है, यहाँ पर कार्ड मिलेगा, आप जाकर देख लेना, आपको पता चलेगा कि ये चिपसेट उससे लाइटर वर्जन में बोल सकता हूँ, Snapdragon 6 Gen 4 की। अच्छा, 7300 Pro का मतलब इस बार ये है कि उन्होंने ये बताया कि परफॉर्मेंस में 10% इंप्रूवमेंट होगी और GPU में 5% ऑफ इंप्रूवमेंट आपको दे रहे हैं। लेकिन जो 7300 है इसकी और उसके बीच में जो क्लॉक स्पीड है वो सेम है 2.5 गीगाहर्ट्ज का, तो वहां पर कोई एग्जैक्ट चेंजेस नहीं है। एंड्रॉइड स्कोर्स हमने जब किया तो अराउंड 6,81,000 के आसपास हमारा वाला यूनिट में आया है। जब हमने CMF Phone 1 में देखा उसमें 6,71,000 के आसपास था, तो ज़्यादा हमने कोई मेजर डिफरेंस नहीं देखा। और ये दोनों ऊपर नीचे होगा, कभी वो ज़्यादा दिखाएगा कभी ये ज़्यादा दिखाएगा, तो इस पर कंप्लीटली डिपेंड नहीं होना है। और बाकी हमने जब CPU थ्रॉटल किया तो 85% के आसपास था, तो वो बढ़िया था। और अच्छा, ये फ़ोन ज़्यादा गर्म नहीं होता है क्योंकि चिपसेट अच्छी है, ज़्यादा गर्म नहीं करती है। इसमें आपको लिक्विड कूलिंग ग्रेफाइट वाली अलग से दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही सेम LPDDR4X और UFS 2.2 है। मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पर UFS 3.1 होता तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि Oppo Realme दे रहे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी ऑन पेपर्स UFS के जो स्टोरेज के स्कोर्स थे वो अच्छे निकल कर आए थे। बाकी अगर गेमिंग की बात करें तो BGMI में आपको 120 FPS का सपोर्ट मिलेगा, और ये एक्चुअली में सेटिंग्स में हमने चेक किया तो वो काम कर रहा है। और इससे फ़ायदा ये होने वाला है कि आपका जो गेम प्ले होने वाला है खासकर बैटल ग्राउंड्स में वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होने वाला है। और प्राइस के हिसाब से अगर आप देखेंगे जनरली कोई फ़ोन देता नहीं है 120 FPS, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छी करी है। और कॉल ऑफ ड्यूटी भी लगभग अराउंड अल्ट्रा पर जा सकता है, मतलब एज हाई एज आप 90 FPS का उसमें मज़ा ले सकेंगे। तो ओवरऑल गेमिंग भी यहाँ पर जैसी Dimensity 7300 चिपसेट वाले फ़ोन्स में होती है कुछ वैसे ही करेगा, बट अपग्रेड करते 6 Gen 4 देते तो ज़्यादा अच्छा होता। सॉफ्टवेयर के लिए Nothing OS 3.2 पर आपको मिलता है Android 15। तो एक चीज़ यहाँ पर इस फ़ोन में आपको सबसे अच्छी मिलेगी जिससे मैं भी बहुत इंप्रेस्ड हूँ, और वो है इसका सॉफ्टवेयर। काफ़ी क्लीन एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिलेगा, कोई ब्लोटवेयर नहीं, कोई एड्स नहीं, ये सारे लफड़े आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। और OS इनका काफ़ी स्मूथ है, एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस प्राइस रेंज पर अगर आप दूसरे फ़ोन्स देखेंगे काफ़ी सारे एड्स, ब्लोटवेयर्स, अननेसेसरी ऐप्स रहते हैं, इसमें आपको वैसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो बेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको मिलेगा बजट में, मतलब इस प्राइस रेंज के अंदर। बाकी 3 साल के आपको इसमें ईयरली OS अपडेट्स है और 6 साल के आपको सिक्योरिटी पैचेस मिल रहे हैं। तो Android 15 से Android 18 तक आपको होपफुली इसमें अपडेट मिलेगा। और आपको एक प्राइवेसी स्पेस भी दिया है जो Nothing के फोन्स में रहता है। लेफ्ट से स्वाइप करने पर प्राइवेटली अगर आपको सारे ऐप स्टोर करना है, काम करना है, वो ऐप ड्रॉवर से आप यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं। वैसे गूगल डायलर दिया है कॉल रिकॉर्डिंग के लिए, अगर आपको करना है तो वो आप कर सकते हैं। और एसेंशियल स्पेस वाली की भी यहाँ पर दिया है जो Nothing Phone 3A में हमने देखा है,
वो चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है। तो अगर आपको उसका इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हैं। कैमरे की बात करते हैं तो इस बार कैमरा में अच्छा अपग्रेड आया है कंपेयर टू CMF फोन 1 के। वहाँ पर सिर्फ 50 और 2 था, इस बार 50, 50 और 8 मेगापिक्सल हुआ है। तो प्राइमरी जो 50 मेगापिक्सल है वो तो वैसे ही है, लेकिन उसमें OIS नहीं है, सिर्फ EIS है। जैसे CMF फोन 1 में EIS था, इसमें भी EIS है। मैं एटलीस्ट होप कर रहा था कि OIS होता तो ज़्यादा अच्छा होता, बट स्टिल उन्होंने ये बताया कि EIS देने के बाद स्टेबलाइजेशन जो है उसको अप टू 200% तक उन्होंने इम्प्रूव किया है। तो वो हमने जब चेक किया, वीडियो निकाला, तो एक्चुअली में वो काम करता है। मतलब स्टेबलाइजेशन अगर आप देखेंगे रियर वीडियो से तो अच्छी निकल कर आई है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ उसके अलावा 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर है, जिसमें 2 टाइम्स ऑप्टिकल है और 20 टाइम्स आपको मैक्स जूम मिलता है, और 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड मिलता है। अभी अगर आप थोड़ा सा जनरली देखेंगे तो नथिंग फोन 3A जैसा ही कैमरा सेटअप आपको मिल रहा है। फर्क ये है कि नथिंग फोन 3A में जो प्राइमरी सेंसर था उसमें OIS दिया गया था, और जो जूम था उसमें 30 टाइम्स दिया गया था। इसमें 20 टाइम्स है और EIS है। ये हमने एक मेजर डिफरेंस देखा है। वैसे वीडियो में आपको मैक्स 4K 30 FPS पे रियर में शूट करने मिलेगा, और सेल्फी 16 मेगापिक्सल की, और यहाँ पर फुल HD 60 FPS पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं। सेल्फी वीडियो में भी अगर आप स्टेबलाइजेशन देखेंगे तो अच्छी है। तो रियर और सेल्फी में स्टेबलाइजेशन पे कहीं ना कहीं काम किया गया है, जो मैं ये जरूर पॉइंट आउट करूंगा। वैसे स्लो मोशन 120 FPS फुल HD है, तो आप देखेंगे इस तरीके से स्लो मोशन वीडियोस निकाल सकते हैं। और पोर्ट्रेट की बात करें तो 24mm, 50mm, 70mm और 100mm के आपको पोर्ट्रेट ऑप्शंस मिलते हैं। तो आप जूम करके फोटोज निकाल सकते हैं पोर्ट्रेट में। 4 डिफरेंट मोड से तो बढ़िया है। और इनमें भी ओरिजिनल, वेलवेट, ट्विस्ट, पेंटिकल, स्नोफ्लेक ऐसे करके आपको डिफरेंट इफेक्ट्स दिया है पोर्ट्रेट में। अगर आपको ऐसे इफेक्ट्स में पोर्ट्रेट निकालना है वो आप निकाल सकते हैं, जो आप देख सकते हैं। बस एक प्रॉब्लम ये है कि जो आप 100mm वाला जूम करते हैं ना पोर्ट्रेट में, तो उसमें कभी कभी फोटो ब्लर आता है, फेस ब्लर हो जाता है। तो ये एक बग है जो मुझे लगता है कि उनको फिक्स करना चाहिए। बाकी उसी के साथ अगर आप देखेंगे आपको कैमरा प्रीसेट भी मिलता है, जो सॉफ्ट फोकस, B&W फिल्म, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म जो है, वाइड एंगल है, लेंटिक्यूलर, जो हमने नथिंग फोन 3A में देखा था, वो फिल्टर्स यहाँ पर भी प्रीसेट्स लगाकर दिया है, उनका भी आप फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। अच्छा, पिक्चर क्वालिटी दिन की अच्छी है, काफ़ी अच्छे फोटोज़ निकाल लेता है, नेचुरल रखने की कोशिश करता है। मैं आपको दूसरे फ्रूट्स वगैरह के भी फोटोज़ दिखा रहा हूँ, तो अच्छे फोटो से क्लैरिटी अच्छी है, ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स भी अच्छे, और सेल्फी भी अच्छी है। थोड़ा डायनामिक रेंज पीछे देखेंगे उसको पुश करता है, थोड़ा आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड कर रहा है यहाँ पर, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी डे में अच्छी है, और नाइट के भी यहाँ पर पिक्चर क्वालिटी अच्छी है। अगर आप देखेंगे तो अच्छा काम किया गया, लेकिन कुछ कुछ सिनेरियोस में फ्लैर्स अच्छे आते हैं, तो कुछ कुछ सिनेरियोस में फ्लैर्स में थोड़ा मार खा जाता है। बाकी ओवरऑल नाइट ह्यूमन पोर्ट्रेट अगर आप देखेंगे, सेल्फी देखेंगे, तो मैं एक पूरा रिव्यू करूंगा, उसके बाद ही मैं आपको एक्जैक्टली और डिटेल में बताऊंगा कि इसके कैमरा कितना अच्छा और कितना इंप्रूव्ड हुआ। और जूम भी देखेंगे तो जूम भी अच्छा है। 20 टाइम्स हमने जितने भी जूम किए हैं, जो बोर्ड के ऊपर सारी चीज़ें लिखी है, वो क्लियरली दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर कुछ कुछ सिनेरियोस में जूम फोटोज भी अगर आपको लेना है वो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। फिर भी मैंने गूगल ड्राइव पर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। बैटरी की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं एक चीज़ से खुश नहीं हूँ, वो ये है कि इसमें सिर्फ 5000 mAh की आपको बैटरी मिल रही है। देखिए ये तो टिपिकल है, और ये डिपेंड करता है यूज़र टू यूज़र, और कितना अच्छे से आप इस फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना ये बैकअप दे रही है, उस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि आजकल मार्केट में 6000, 7000 mAh वाली फ़ोन्स भी अगर क्यों ना आ जाए, अगर उनमें ऑप्टिमाइजेशन अच्छी नहीं है तो वो पूरा दिन भी नहीं चलेगा। बट यहाँ पर मुझे अभी देखना है कि जब रिव्यू करूँगा तो ये पूरा दिन कितना अच्छा बैकअप यहाँ पर देता है। बट ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए था नथिंग को, मानते फ़ोन को उन्होंने ज़्यादा स्लिम बनाया, तो दूसरी ब्रांड भी 7000 और 6000 देकर फ़ोन को स्लिम बना रही है, तो वो यहाँ पर भी कर सकते थे। 6000 की एटलीस्ट बैटरी यहाँ पर होनी चाहिए थी, ऐसा मुझे लगता है। बट 5000 की वही सेम बैटरी दिया है जो CMF फोन 1 में था, और 33 वॉट का ही एडाप्टर दिया। मतलब बॉक्स में एडाप्टर देके काम तो अच्छा किया है, लेकिन सिर्फ 33 वॉट का, यहाँ पर कोई भी 68 या 80 या 90 ऐसा कोई सपोर्ट नहीं दिया। तो ये मुझे थोड़ी दो चीज़ बैटरी को लेकर अच्छी नहीं लगी है। हावेवर यहाँ पर रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट है, 5 वॉट का आपको करना है तो कर सकते हैं। और उन्होंने ऐसा क्लेम किया कि 1200 चार्ज साइकिल्स के बाद भी आपकी बैटरी हेल्थ अप टू 90% तक रहेगी। तो ये तो जब चार्ज होगा, सब कुछ होगा, आफ्टर 2-3 ईयर्स तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या सीन है। बट ओवरऑल चार्जिंग में भी इसको आपको लगभग एक घंटा 10 मिनट, 1 घंटा या सवा घंटा लगेगा फुल चार्ज करने के लिए। बट पूरा बैटरी बैकअप टेस्ट इसका जरूर आने वाला है, फुल रिव्यू का इंतजार करिए। 16 5G बैंड्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, NSA और SA दोनों यहाँ पर सपोर्ट करता है, यानी कि एयरटेल जियो के सिम कार्ड 5G में आप यूज़ कर सकते हैं। डाउनलोड करिए, स्पीड टेस्ट करें, हमने सब करा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Wi-Fi 6 है, ब्लूटूथ 5.3 है, वाइड वन L1 है, कैमरा टू API और सारे सेंसर्स का सपोर्ट दिया गया है। अब जाते जाते दोस्तों बात करते हैं प्राइस की और मेरे ओपिनियन की। तो देखिए भाई, मुझे प्राइस पता चल गई है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको 2 वेरिएंट से 8128, 8256 और 5 मई से इसका पहला ओपन सेल स्टार्ट होने वाला है। उस दिन फर्स्ट डे अगर आप इस स्मार्टफोन को परचेज करते हैं तो जो बेस वेरिएंट है 8128 ये आपको 17,000 पर मिलेगा इंक्लूडिंग ऑफर्स।
और जो हायर वेरिएंट है 8256 ये आपको 19,000 पर मिलेगा इंक्लूडिंग ऑफर्स। लेकिन सेकंड डे ऑनवर्ड्स, दूसरे दिन अगर आप इसको परचेस करने जाएंगे तो जो बेस वेरिएंट है 18,000 हो जाएगा इंक्लूडिंग ऑफर्स, और जो हायर वेरिएंट है 8256 वो 20,000 हो जाएगा इंक्लूडिंग ऑफर्स। तो ये ऑफर्स मिलाकर जो बेस वेरिएंट की जो प्राइस निकल कर आई है डे 1 की अगर बात करूं तो 17,000 है। मेरे हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड यही प्राइस होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। 17,000 पर मेरे हिसाब से एक अच्छा पैकेज है CMF Phone 2 Pro। कमियां तो है, अच्छाइयाँ भी है, जो है मैंने आपको आज क्लियर बता दिया सब कुछ, लेकिन मेरे हिसाब से मैं भी वही प्राइस एक्सपेक्ट कर रहा था कि 16-17,000 के आसपास हो तो सही है, क्योंकि कैमरा थोड़ा प्रीमियम है, आपको टेलीफोटो सेंसर वगैरह दिया है, वो सब कुछ इस्तेमाल करने के लिए वो चीज़ एक अच्छी है। तो बाकी इसका एक रिव्यू होने वाला है, इसके कंपैरिजंस कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, उसके लिए वेट करना। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी मैं परचेस नहीं करने वाला हूँ, मुझे थोड़ा समय चाहिए, तो रिव्यू आ रहा है, रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका आप इंतजार कर सकते हैं। और कंपैरिजन होगा, बहुत सारे फ़ोन्स हमारे पास है, करेंगे, डोंट वरी। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में इस फ़ोन के बारे में ज़रूर बताना। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।